आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन। रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम पुमार्थमः। श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हमने भागवतम के 11वें स्कंद के 19वें अध्याय से हम तीसरे श्लोक को कंप्लीट किया था, जिसमें भगवान आध्यात्मिक ज्ञान की सिद्धि के बारे में वर्णन कर रहे हैं। आज हम चौथे श्लोक से स्टार्ट करेंगे। चौथे श्लोक में बता रहे हैं, तप तीर्थम जप दानम पवित्राणि इतराणि च नलं कुर्वन्ति तां सिद्धिं या ज्ञान कलया कृता। जो सिद्धि आध्यात्मिक ज्ञान के एक अंश मात्र से उत्पन्न होती है, वह तपस्या करके तीर्थ स्थानों में जाने, मौन प्रार्थना करने, दान देने अथवा अन्य पुण्य कर्मों में लगने से प्राप्त नहीं की जा सकती। भगवान यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है आध्यात्मिक ज्ञान की सिद्धि। तो आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व बता रहे हैं कि क्योंकि इस आध्यात्मिक ज्ञान से ही हमारी भक्ति स्टार्ट होती है। तो इसमें वर्णन किया जा रहा है कि जो सिद्धि आध्यात्मिक ज्ञान के एक अंश मात्र से उत्पन्न होती, वो तपस्या करने, तीर्थ स्थानों में जाने, मौन प्रार्थना करने, दान देने अथवा अन्य पुण्य कर्मों से प्राप्त नहीं की जा सकती। तो इसमें आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व को दूसरे सारे जो कर्मकांड है या दूसरी सारी जो विधियां हैं, उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। तो यहाँ पर ज्ञान का सूचक है कि भगवान के परम साम्राज्य की स्पष्ट जानकारी, और ये ज्ञान भगवान से अभिन्न है। भगवान के बारे में ज्ञान या उनका गुणगान, उनकी क्रियाएं हैं जो वो भगवान के परम राज्य से, भगवान से, जैसे भगवान का गुणगान, भगवान के क्रियाकलाप, भगवान के अवतारों का वर्णन, भगवान के नाम की महिमा, ये सब आध्यात्मिक ज्ञान में आता है। भगवान का नाम, भगवान के नाम की महिमा, उनके रूप की महिमा, उनके दूसरे गुणों का वर्णन, क्रियाओं का, उनके अवतारों का, उनकी लीलाओं का वर्णन, ये सब आध्यात्मिक ज्ञान में आता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है, ये सब तपस्या करना, तीर्थ स्थानों में जाना, मौन प्रार्थना करना, दान देना अथवा अन्य पुण्य कर्मों में लगने से प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोई चाहे यज्ञ करे या गर्वित भाव से अथवा भौतिक स्वार्थ से तीर्थ स्थानों में जाए, चाहे वो ईश्वर की प्रार्थना करे, दान दे या बाह्य दिखावटी रूप से अथवा आसुरी मनोवृत्ति से अन्य पुण्य कर्म करे, किंतु भगवान कृष्ण की श्रेष्ठता का ज्ञान वैकुंठ से ठोस संबंध बनाता है। और इस शुद्ध ज्ञान का अनुसरण करते रहने से मनुष्य वैकुंठ लोग जाता है। आगे 5वें श्लोक में बताया गया है, भगवान 5वें श्लोक में उद्धव को वर्णन कर रहे हैं। तस्मात् ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानम् उद्धव ज्ञान विज्ञान संपन्नः भज मां भक्ति भावतः। इसलिए उद्धव, हे उद्धव, तुम ज्ञान के द्वारा अपने वास्तविक स्व को जानो। हालांकि उद्धव जो यहाँ पे भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उनको सारा ज्ञान जो है उनको पता है, लेकिन फिर भी वो हमें उपदेश देने के लिए
ये बता रहे हैं कि उद्धव, तुम ज्ञान के द्वारा अपने वास्तविक स्व को जानो, तत्पश्चात अपने वैदिक ज्ञान की स्पष्ट अनुभूति से आगे बढ़ते हुए प्रेमा भक्ति के भाव से मेरी पूजा करो। पहले जब हमें ज्ञान होगा, आध्यात्मिक ज्ञान होगा, तभी हम जाके भगवान की भक्ति कर सकते हैं। थोड़ी सी श्रद्धा होगी, थोड़ा सा ज्ञान होगा, या हमें भक्तों के द्वारा बताया जाएगा, भक्तों की संगति में। तो इसलिए बोला गया, जो भक्ति के जो 9 स्टेप हैं उसमें श्रद्धा है। थोड़ी श्रद्धा होगी तो क्या होगा, हमें साधु संग मिलेगा। उसके बाद फिर हम साधु संग से हमें थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा स्टार्ट होने के लिए, फिर हम भजन क्रिया स्टार्ट करेंगे। तो हमारे लिए बस थोड़ा सा श्रद्धा से सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, और फिर ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं साधु संग, साधु संग मतलब है ज्ञान की प्राप्ति, वहीं से होगी ज्ञान की प्राप्ति। उसमें हम पता लगेगा कि कौन से ग्रंथ पढ़ने चाहिए, कौन से ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, कौन से ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। इसलिए उद्धव, तुम ज्ञान के द्वारा अपने वास्तविक स्व को जानो, तत्पश्चात अपने वैदिक ज्ञान की स्पष्ट अनुभूति से आगे बढ़ते हुए प्रेमा भक्ति के भाव से मेरी पूजा करो। विज्ञान शब्द से मनुष्य के आदि आध्यात्मिक स्वरूप के अनुभूत ज्ञान का संकेत होता है। प्रत्येक जीव का नित्य आध्यात्मिक स्वरूप होता है, जो मूल कृष्ण भावना के जागृत होने तक सुप्त पड़ा रहता है। अपने आध्यात्मिक स्वरूप के ज्ञान के बिना भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम का अनुशीलन करना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर ज्ञात्वा स्वात्मान शब्द महत्वपूर्ण है, जो यह सूचित करते हैं कि केवल भगवत धाम में हर जीव अपने व्यक्ति की पूरी शक्ति का अनुभव कर सकता है। आगे 6 श्लोक में बता रहे हैं, ज्ञान विज्ञान यज्ञेन, 6 श्लोक में बताया जा रहा है, ज्ञान विज्ञान यज्ञेन माम इष्टात्मानम् आत्मनि सर्व यज्ञ पति मामा वै संसिधम मुनः अगमम। पूरा काल में बड़े बड़े मुनि वैदिक ज्ञान तथा आध्यात्मिक प्रभुत्ता रूपी यज्ञ के द्वारा यह जानते हुए अपने अंतःकरण में मेरी पूजा करते थे कि मैं ही समस्त यज्ञों का परम स्वामी तथा प्रत्येक हृदय में परमात्मा रूप है। इस तरह मेरे पास आने से इन मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। तो प्राचीन काल में बता रहे हैं कि बड़े बड़े मुनि और वैदिक मुनि जो है वैदिक ज्ञान तथा आध्यात्मिक प्रभुत्ता रूपी यज्ञ के द्वारा यह जानते हुए अपने अंतःकरण में मेरी पूजा करते थे कि मैं ही समस्त यज्ञों का परम स्वामी तथा प्रत्येक हृदय में परमात्मा रूप है। इस तरह मेरे पास आने से इन मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। तो ये भी ज्ञान के द्वारा ही हुआ, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा जो है आध्यात्मिक इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक प्रभुत्ता। यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान जो है हमें बुद्धि प्रदान करती है, आवश्यक बुद्धि प्रदान करती है आध्यात्मिक ज्ञान जो है, क्योंकि हमें सबके पास भौतिक बुद्धि तो जन्म से, हम पूर्व जन्म के कर्मों से भौतिक बुद्धि तो लेके आए, लेकिन भौतिक बुद्धि में किस तरीके से हमें धन कमाना है, किस तरीके से संसार का भौतिक सुख भोगना है, किस तरीके से धन कमाना है, किस तरीके से संसार का भौतिक सुख भोगना है, किस तरीके से कब हमें झूठ बोलना है, कब हमें चीटिंग करना है, कब हमें ईर्ष्या करना है, ये सब तो हम भौतिक ज्ञान पहले लेके आए। तो ये इंटेलिजेंस नहीं, ये तो पूर्व जन्मों के कर्मों के फल से हम सब लेके आए, ये संस्कार लेके आए। लेकिन वास्तविक बुद्धि क्या है? आध्यात्मिक प्रभुत्व, आध्यात्मिक इंटेलिजेंस जो है वही रियल इंटेलिजेंस, वास्तविक बुद्धि वही है आध्यात्मिक बुद्धि। आध्यात्मिक बुद्धि अगर है तो भौतिक बुद्धि जो है वो अपने आप उसका प्रोडक्ट है। भौतिक बुद्धि, व्यक्ति भौतिक कार्य अपने आप कर सकता है अगर आध्यात्मिक बुद्धि है। लेकिन अगर केवल भौतिक बुद्धि है तो आध्यात्मिक कार्य को नहीं कर सकता है, उसे
आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये चीज जो है भगवान उद्धव को ज्ञान दे रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि 7वें श्लोक में किस तरीके से भगवान उद्धव को आगे का ज्ञान दे रहे हैं। उसमें बोला गया, तै उद्धव आश्रयति यत्रिविध विकारो मायांतरा पततितनाद्यपवर्गयोत जन्मोदया अस्य यत अमितव तस्य किं प्रियो आदि अन्तयो यत् असत् अस्ति तत् एव मध्ये। हे उद्धव, प्रकृति के 3 गुणों से निर्मित जो भौतिक शरीर तथा मन तुमसे लिप्त रहते हैं, किंतु वास्तव में माया है, क्योंकि वे वर्तमान काल में ही प्रकट होते हैं। इनका आदि या अंत नहीं। तो यहाँ पे भगवान उद्धव को बता रहे हैं कि जो प्रकृति के 3 गुणों से निर्मित जो भौतिक शरीर तथा मन है तुमसे लिपटे रहते हैं। मतलब इस भौतिक शरीर और मन जो है ये आत्मा को घेरे रहते हैं, आत्मा से लिपटे रहते हैं। और यही जो है माया जो आत्मा से लिपटी रहती है आसपास, ये वास्तविक माया, क्योंकि ये वर्तमान काल में प्रकट होते हैं। इनका न कोई आदि या अंत नहीं है। इसलिए कैसे संभव हो सकता है कि शरीर की विभिन्न अवस्थाएं जैसे जन्म, वृद्धि, प्रजनन, पालन, जरा तथा मृत्यु तुम्हारी नित्य आत्मा से कोई संबंध रखते हैं। ये तो वर्तमान काल में प्रकट होते हैं, तो इनका तुम्हारी नित्य आत्मा से कैसे संबंध है? ये तो अभी प्रकट हुए, इनका तुम्हारी आत्मा से कैसा संबंध? इन अवस्थाओं का संबंध एकमात्र भौतिक देह से है, जिसका न तो उसके पूर्व अस्तित्व था और न रहेगा। तो ये जो है जन्म, वृद्धि, प्रजनन, पालन, जरा तथा मृत्यु है, इनका भौतिक देह से संबंध है। तुम्हारी आत्मा से तो कभी संबंध था नहीं इनका, जिसके कारण हम डिस्टर्ब होते हैं। जन्म है, वृद्धि, कई बार प्रसन्न होते हैं, कई बार किसी के जन्म लेने में प्रसन्न होते हैं, मृत्यु पे हम दुखी होते हैं, अप्रसन्न होते हैं। तो जो है ये तो तुम्हारी आत्मा से कोई नित्य संबंध रखते नहीं। इनका संबंध तो शरीर से है, और शरीर का अस्तित्व, पूर्व अस्तित्व था न तो था और न रहेगा। शरीर तो आता है और उसको फिर बाद में मृत्यु के समय जला दिया जाता है। शरीर केवल वर्तमान काल में ही रहता है। शरीर भूत में, पास्ट में भी नहीं था, और शरीर भविष्य में भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे एक दृष्टांत दिया जाता है कि जंगल में विचरण करने वाला व्यक्ति किसी रस्सी को देखकर अगर उसे सर्प समझ बैठता है, तो ये अनुभूति तो माया है, मोह है। रस्सी को सर्प समझना है माया मोह। हालांकि रस्सी भी है और सर्प भी है, दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन रस्सी को सर्प समझना ये माया है। इसलिए माया एक वस्तु की दूसरी वस्तु से मिथ्या पहचान को बताती है। वस्तु दोनों अलग अलग है, लेकिन एक वस्तु को दूसरी वस्तु से की जगह बता देना ये माया है, गलत बता देना ये माया है, ये तो मिथ्या ज्ञान। जैसे भौतिक शरीर तो अल्पकाल तक भौतिक शरीर तो जो है अल्पकाल तक रहता है और तब अदृश्य हो जाता है। शरीर न तो भूतकाल में था और न ही भविष्य काल में रहेगा। वो तथाकथित वर्तमान काल में क्षणिक अस्तित्व का भोग करता है। तो शरीर को अगर यदि हम झूठे ही अपने भौतिक शरीर को मन मान बैठे, तो हम माया को जन्म देते हैं। जैसे सर्प को रस्सी मानना या रस्सी को सर्प मानना, रस्सी को सर्प मानना, रस्सी भी है सर्प भी है, लेकिन रस्सी को सर्प मानना माया है। उसी प्रकार से भौतिक शरीर को ही आत्मा मान लेना या आत्मा को ही शरीर मान लेना, ये माया है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, केवल वर्तमान में। जबकि माया, आत्मा जो है पहले भी थी
अभी भी है और बाद में भी रहेगी। तो दोनों को एक एक कैसे मान सकते? यही तो भ्रम है, यहीं पे माया है। सर्प और रस्सी का उदाहरण इसलिए प्रभुपाद बार बार देते हैं कि रस्सी को सर्प मान लेना गलत है। रस्सी अलग है, सर्प अलग है। ऐसे भौतिक शरीर अलग है और आत्मा अलग है। भौतिक शरीर अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन भौतिक शरीर को आत्मा मान लेना या आत्मा को भौतिक शरीर मान लेना, ये माया। तो यदि हम झूठे ही अपने शरीर को मन मान रहे थे तो हम माया को जन्म देते, उसी को मन मान लिया। तो जो व्यक्ति अपनी पहचान कोई अपने इंडियन के रूप में पहचान करता है, कोई अमेरिकन के रूप में, कोई रशियन के रूप में, कोई चाइनीज के रूप में, कोई गोरा, कोई काला, कोई स्त्री या पुरुष, तो जो ऐसी उपाधियों से अपनी पहचान को बताते हैं वो निश्चित रूप से माया में फंसे हो। क्योंकि ये पहचान तो टेम्पररी है। अभी कोई अमेरिकन है, कोई इंडियन है, कोई स्त्री, कोई पुरुष, ये टेम्पररी, ये तो वर्तमान में है। ये पहले तो पिछले जन्म में तो पहचान नहीं थी और अगले जन्म में पहचान नहीं रहेगी। तो ये जो है टेम्पररी पहचान है, लेकिन इसको परमानेंट पहचान बना लेना, इसको परमानेंट पहचान बना लेना, जो वो इसको परमानेंट पहचान लेना बना लेना, इसका मतलब व्यक्ति माया में फंस। इसकी तुलना सुप्त व्यक्ति से की जा सकती है, जो स्वप्न में अपने को भिन्न शरीर में कार्यशील देखता। तो पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने उद्धव को बतलाया था कि आध्यात्मिक ज्ञान सर्वोच्च सिद्धि पाने का साधन है, और अब ऐसे ज्ञान का खुलकर वर्णन करें। तो भगवान ने पहले आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में नहीं बताया, पहले बताया था कि ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान करने से भगवान की भक्ति या सिद्धि प्राप्त होती है। अब वे ऐसे ज्ञान का खुलकर वर्णन करना। अब उद्धव आगे पूछते हैं। श्री उद्धववाच ज्ञानम विशुद्धम विपुलम यथेत वैराग्य विज्ञान युतम पुराणम आख्याहि विश्व ईश्वर विश्वमूर्ते तद्भक्ति योगम च महत् विमग्गम। तो ये जो है 8वें श्लोक में इस प्रकार से बताया जा रहा है। भगवान उद्धव को बता रहे हैं, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के स्वरूप, कृपा करके मुझे ज्ञान की वह विधि बतलाइए जो स्वतः विरक्ति तथा सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति लाने वाली, जो दिव्य है और महान आध्यात्मिक दार्शनिक में परंपरा से चली आ रही, महापुरुषों द्वारा खोजा जाने वाला यह ज्ञान आपके प्रति प्रेमा भक्ति को बताने वाला है। भगवान की प्रार्थना करें उद्धव इस श्लोक में। भगवान इसको आगे की इस विधि को, इस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और जो सत्य की अनुभूति लाने वाला है, नहीं तो सब असत्य है। इस संसार में भगवान और उनसे संबंधित चीजें वो सत्य नहीं तो, और माया के प्रभाव से बाकी सब चीजें हमें हमारे लिए असत्य है। अगर वो भगवान से संबंधित नहीं तो सारी चीजें असत्य है, अगर भगवान से संबंधित है तो ही सत्य है। जो दिव्य है और महान आध्यात्मिक दार्शनिक परंपराओं से चली आ रही, महापुरुषों द्वारा खोजा जाने वाला ज्ञान आपके प्रति प्रेमा भक्ति को बताने वाला है। जो लोग संसार के अंधकार को पार करने में सक्षम है वे महत अथवा महापुरुष कहलाते हैं। जो लोग संसार के अंधकार को पार करने में सक्षम है वे महत अथवा महापुरुष कहलाते हैं। ऐसे महापुरुषों की गौण वस्तु तथा विश्व चेतना या विश्व नियम के भगवान की प्रेमा भक्ति से विमत नहीं कर पाते। श्री उद्धव वो शाश्वत धर्म ज्ञान सुनने के इच्छुक हैं जो सभी महापुरुषों के परंपरागत उद्देश्य एवं लक्ष्य। इसके बाद आगे
9वें श्लोक में जो है उद्धव भगवान से अभी वार्तालाप कर रहे हैं, तो उसको 9वें श्लोक में बताया गया है, तापत्रयेणापि हतस्य घोरे संतप्यमानस्य भवाब्जनिश पश्यामि नान्यत् शरणं त्वग्नि बन्धात् पत्रात् अमृत अभिवर्षात्। उद्धव भगवान से बोल रहे हैं, हे प्रभु, जो व्यक्ति जन्म तथा मृत्यु के भयावह मार्ग में सताया जा रहा है और जो तीनों तापों से निरंतर त्रस्त हो रहा है, उसके लिए मुझे आपके 2 चरण कमल के अतिरिक्त अन्य कोई संभव आश्रय नहीं दिख रहा है। जो व्यक्ति जन्म तथा मृत्यु के भयावह मार्ग में सताया जा रहा है इस संसार में और तीनों तापों से निरंतर त्रस्त रहता है, उसके लिए मुझे आपके 2 चरण कमल के अतिरिक्त अन्य कोई संभव आश्रय नहीं दिख रहा है। तो उद्धव इसमें अपनी इस संसार की स्थिति, भौतिक स्थिति बता रहे हैं कि किस तरीके से व्यक्ति जो है जन्म तथा मृत्यु के भयावह मार्ग में सताया जा रहा है और तीनों तापों से निरंतर त्रस्त है। ये उस सुखदायक छाता के तुल्य जो स्वादिष्ट अमृत की वर्षा करता है। हमें भगवान के चरण कमलों की महिमा को प्रदर्शित किया जा रहा है। इसके अलावा व्यक्ति का कोई आश्रय नहीं है। ये उस सुखदायक छाते के तुल्य जो स्वादिष्ट अमृत की वर्षा करता है। भगवान कृष्ण जो है उद्धव के अत्यंत भौतिक स्वभाव को पहचान कर बारंबार संस्तुति करते हैं कि मनुष्य को दिव्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा ऐसी सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए, किंतु भगवान ने यह भी स्पष्ट दिखलाया कि ऐसे ज्ञान से मनुष्य को भगवान की प्रेमा भक्ति तक पहुंचना चाहिए। इस श्लोक में श्री उद्धव है भगवान कृष्ण के कथन भगवान कृष्ण के कथन की पुष्टि करते हैं कि वास्तविक सुख भगवान के चरण कमलों के शरण ग्रहण करके प्राप्त किया जा सकता है। इस श्लोक में श्री उद्धव भगवान कृष्ण के कथन की पुष्टि करते हैं कि वास्तविक सुख भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर प्राप्त किया जा सकता है। जब पृथु महाराज का राज्याभिषेक हुआ था तो वायुदेव ने उन्हें एक छाता भेंट किया था जो निरंतर पानी की फुहारें निकालता था। यहाँ पर भगवान के 2 चरण कमलों की उपमा उस अद्भुत छाते से दी गई जो कृष्ण भावनामृत के आनंद रूपी मधुर अमृत की निरंतर वर्षा करता रहता है। तो ये प्रभुपाद उदाहरण बताते हैं, वायुदेव ने जो उनको छाता जिसमें से फुहारें निकलती थी, उसी तरीके से जो है भगवान के चरण कमल उस छाते के समान है जो आनंद रूपी मधुर अमृत की निरंतर वर्षा कर रहे हैं। इस तरह कृष्ण भावनामृत स्वतः पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि भगवान कृष्ण समझ जीवों के परम आश्रय है। आगे जो है उद्धव और भगवान के बीच जो वार्तालाप चल रहा है 10वें श्लोक में बताया जा रहा है,
दष्टं जनं तं पतितं बिलेऽस्मिन् कालहीनां क्षुद्रसुखावृतर्षम् समुद्धरेणं कृपयापवर्गे वचोभियाश्चित् महानुभाव। आगे 10वें श्लोक में बताया जा रहा है, उद्धव भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, कृपा कीजिए और इस निराश जीव को ऊपर उठाइए जो अंधेरे भावकूप में गिर गया। एक्चुअली वास्तव में भौतिक संसार में आ गए थे, अंधेरे भावकूप में गिर गए, क्योंकि हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है इससे निकलने के लिए। और वही इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान की सिद्धि होगी तभी व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता, नहीं तो इस भौतिक बुद्धि को यूज करके वो इस कुएं में गिरा रहेगा। एक्चुअली जैसा हमने बताया था कि भौतिक बुद्धि है केवल वो जन्म से पूर्व संस्कारों से आती है और उसका कोई उपयोग नहीं। लेकिन जो आध्यात्मिक बुद्धि है उसको एक्वायर करना पड़ता है, उसको प्राप्त करना पड़ता है आध्यात्मिक बुद्धि। क्योंकि अगर आध्यात्मिक बुद्धि प्राप्त करेंगे तो वास्तविक बुद्धि वही आध्यात्मिक बुद्धि है, क्योंकि भौतिक बुद्धि तो हमें इस संसार में फंसाए रखेगी। भौतिक बुद्धि से हम चीटिंग करना, झूठ बोलना और जो हम दूसरे जो भी सारी नेगेटिव चीज संसार की वो सीख जाते हैं। भौतिक बुद्धि से किसी को सिखाने की जरूरत पड़ती नहीं है। इस संसार में कैसे कमाना है, कैसे खाना है, किसी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार कर लेता है, उसकी कोई टीचिंग की जरूरत नहीं पड़ती भौतिक बुद्धि। लेकिन जो आध्यात्मिक बुद्धि है उसके लिए एक्वायर करना पड़ता है, क्योंकि हम पिछले जन्म से उतना ज्ञान लेके नहीं आए, तभी हमें मनुष्य जन्म में आना पड़ रहा है यहाँ पे सफरिंग। तो यहाँ पे उद्धव बता रहे, कृपा कीजिए और इस निराश जीव को ऊपर उठाइए जो अंधेरे भावकूप में गिर गया है, जहाँ काल रूपी सर्प ने उसे डस लिया। ऐसी गरित अवस्था होते हुए ये बेचारा जीव अत्यंत क्षुद्र भौतिक सुख भोगने की उत्कट इच्छा पाले हुए, भौतिक बुद्धि लेके आया है तो भौतिक सुख पालने की एक उत्कट इच्छा है इसकी। तो इसमें उद्धव प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु आप अपने इस उपदेशामृत को छिड़क कर मेरी रक्षा कीजिए। तो उद्धव भगवान से आध्यात्मिक ज्ञान को प्रदान करने के उपदेशामृत को छिड़क कर उपदेशामृत में भगवान से कृपा मांग रहे हैं, उनके उपदेश दीजिए जो आध्यात्मिक मुक्ति के लिए जागृत करने वाला है। तो वास्तव में जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये उपदेशामृत जिसकी प्रार्थना करें, यही वास्तव में व्यक्ति को, जीव को आध्यात्मिक स्तर पर ले जा सकता है और साथ में इस भौतिक जगत में भी वो उसके जीवन को बनाए रखता है। तो तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं, अभक्तों द्वारा जिस भौतिक जीवन की अत्यधिक कामना की जाती है उसकी तुलना विषैले सांपों से युक्त अंधेरे बिल से की गई। भौतिक जीवन में किसी को अपने ईश्वर या ब्रह्मांड के परम स्वरूप का कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं रहता। भौतिक जीवन में किसी को भी अपने ईश्वर या ब्रह्मांड के परम स्वरूप की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं। भौतिक जीवन में व्यक्ति को अपने बारे में ही जानकारी नहीं रहती। हालांकि सब लोग अपने आप को इस भौतिक संसार में सब इंटेलिजेंट, बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन उनको न तो अपने बारे में ज्ञान है, न ईश्वर के बारे में ज्ञान है, न ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान है, न भौतिक जगत कैसे चलता है उसके बारे में ज्ञान। लेकिन फिर व्यक्ति फिर भी इस संसार में अपने आप को सब बुद्धिमान मानते हैं। वास्तविक बुद्धिमानी जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य प्राप्त कर सकता है कि इस संसार में क्या सही और क्या गलत है। हर वस्तु अस्पष्ट तथा अंधकारमय लगती है बिना आध्यात्मिक ज्ञान के। इसीलिए जो है भौतिक जीवन में काल रूपी विषैला सर्प सदैव डराता रहता है और सर्प के विषैले दांतों से किसी भी क्षण हम और हमारे प्रियजन मारे जा सकते। तो अगर ज्ञान नहीं है तो हर वस्तु अस्पष्ट लगेगी, अंधकार में लगेगी, हम सदा भयभीत रहेंगे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी भी क्षण सर्प के विषैले दांतों से किसी भी क्षण हमारे प्रियजन
या हम मारे जा सकते हैं, अतः हम भी काल द्वारा दर्शित तथा विषैले प्रभाव से मारे जाएंगे। तो संपत्तिम शब्द यह बताता है कि जीव का पूरी तरह पतन होता है बिना आध्यात्मिक ज्ञान के, पूरी तरह पतित हो जाता है। आध्यात्मिक रूप से तो होता ही है, भौतिक रूप से हो जाता है। दूसरे शब्दों में पूरा उठ नहीं पाता है। इसलिए श्री उद्धव भगवान से याचना करते हैं कि वे उन जैसे पतित आत्माओं पर दयालु हों। एक्चुअली भगवान की आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उद्धव कितना प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि उद्धव जो है भगवान के शुद्ध भक्त तो है, उनको सारा ज्ञान है, लेकिन हम जैसे पतित जीवों की तरफ से प्रार्थना कर रहे हैं। हम जैसे पतित जीवों की तरफ वो प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान की कृपा प्राप्त होने पर मनुष्य बिना किसी अन्य योग्यता के भगवत धाम जा सकता है। किंतु भगवान की कृपा के बिना विद्वान से विद्वान भी, इस संसार का जो विद्वान है, तपस्वी, शक्ति संपन्न, धनी अथवा सुंदर मनुष्य भी संसार की माया रूपी चक्की से कुचल दिया जाएगा, जैसा कि यहां पर बतलाया गया है। तो उद्धव भगवान से केवल अपने लिए नहीं, वो हमारी तरफ से सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि कितना भी विद्वान हो, कोई कितना भी तपस्वी शक्तिशाली हो, संसार की माया रूपी चक्की से उसको कुचल दिया जाए। क्योंकि संसार का जो ज्ञान है, भौतिक ज्ञान, ये व्यक्ति को हमेशा मिसगाइड करता रहता है। भौतिक ज्ञान जो है ये हमेशा भगवान इसमें उपदेश में बताना चाहिए कि जो भौतिक ज्ञान है व्यक्ति को हमेशा मिसगाइड करता रहता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जो है वही वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान उसको सही मार्ग पे ले जा सकता है। तो भगवान का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, भगवान महानुभाव है, अत्यंत महान, शक्तिमानी तथा दयालु पुरुष है, जिनका प्रभाव सर्वत्र व्याप्त है। तो भगवान की कृपा का प्राकट्य भगवत गीता तथा यहां पर कही जा रही उद्धव गीता जैसे अमृतमय उपदेशों के रूप में होता है। भगवान ज्ञान देने को तैयार है कि इस जीवन को कैसे दिया जाए, लेकिन जीव उसको सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। शुद्ध सुखो शब्द जो भौतिक जगत की विडंबना को प्रकट करने वाला है। यद्यपि भौतिक सुख शुद्र है, भौतिक जो एक शुद्र है, किंतु इसे भोगने की हमारी इच्छा उरु अर्थात अत्यधिक। सुख कम है, बहुत कम है, लेकिन इसकी इच्छा जो है महान, इच्छा बहुत बड़ी है और सुख इतना सा। जबकि इसके विपरीत आध्यात्मिक आनंद अनंत है। आध्यात्मिक आनंद अनंत है, लेकिन इच्छा इतनी छोटी सी। दोनों एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं। आध्यात्मिक आनंद जो भंडार है, उसके लिए हमारी इच्छा क्षुद्र है, और इसके विपरीत भौतिक सुख क्षुद्र है, लेकिन इच्छा अनंत है। तो जड़ पदार्थ को भोगने की हमारी अनियंत्रित लालसा निश्चित रूप से हमारे मन की मोह अवस्था है। ये मन हमारा मोहित या भ्रमित हो गया है। इसलिए हम भौतिक जगत के अंधकार में कूप में निरंतर कष्ट पा रहे। हर जीव को चाहिए कि नश्वर शारीरिक उपाधियों पर आधारित मिथ्या प्रतिष्ठा को ताक पर रखकर भगवान से उनकी दया की भीख मांगे। हर जीव को चाहिए कि नश्वर शारीरिक उपाधियों पर, जो हमारी नश्वर शारीरिक उपाधियां हैं, हम उपाधियों पर बहुत गर्वित होते हैं। हम उपाधियों पर गर्वित होते हैं। हमारी जो भौतिक उपाधियां हैं, हम किसी बिजनेस में हैं, हम किसी जॉब में हैं, हम माता हैं, हम पिता हैं,
हम अंकल हैं, हम आंट हैं, हम दादा हैं, हम दादी हैं, ये भी सारी भौतिक उपाधियां हैं। हम ये हैं, हम वो हैं, हम स्त्री पुरुष हैं, ये सारी भौतिक उपाधियां हैं। तो इन उपाधियों को ताक कर, मिथ्या प्रतिष्ठा को ताक पर रखकर भगवान से उनकी दया की भीख मांगे। भगवान पतित से पतित जीव को हर सच्ची याचना को सुनते हैं और भगवान की कृपा का फल अद्भुत होता है। यद्यपि ज्ञानी, योगी तथा सकाम कर्मी अपना अपना लक्ष्य पाने के लिए अधिक परिश्रम करते हैं, किंतु उनकी स्थिति नाजुक तथा अनिश्चित बनी रहती है। अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है तो कितना भी परिश्रम कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, लेकिन वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है अगर वो भगवान का भक्त नहीं बने और उसकी स्थिति बहुत नाजुक रहेगी और अनिश्चित बनी रहेगी। उसका फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन रहेगा और उसकी स्थिति में कभी भी चेंज आ सकता है। तो मात्र कृष्ण की कृपा पाने से, वही बताना यहाँ पे, मात्र कृष्ण की कृपा पाने से मनुष्य को जीवन की सर्वोच्च सिद्धि मिल सकती है। यदि ऐसा व्यक्ति जो महान अथवा शुद्ध कृष्ण भक्त नहीं है, भगवान से कृपा की भीख सच्चे दिल से मांगता है, तो उसे भी भगवान उदार भाव से अवश्य प्रदान करते हैं। लेकिन उसको भगवान की कृपा मांगना चाहिए, उसकी भीख मांगना चाहिए। लेकिन व्यक्ति भौतिक चीजों में इतना डूबा हुआ है, अपने आप को इतना आसक्त रखता है कि उसको कभी मांगने की इच्छा ही नहीं होती। उसको भौतिक इच्छा है मांगने की, किसी तरीके से हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी होती रहे, वो भगवान से कृपा की भीख नहीं मांगता। ये उद्धव जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अब भगवान जो है 11वें श्लोक में भगवान जो है बोलते हैं, श्री भगवान वाचा एतत् पुरा राजा भीष्मं धर्मभूतां वरम् अजातशत्रु प्रपच्च सर्वेषां न अनुष्णवताम्। भगवान कहते हैं यहाँ पे, भगवान ने कहा है उद्धव, जिस तरह तुम मुझसे पूछ रहे हो, उसी तरह भूतकाल में राजा युधिष्ठिर ने, जिन्हें अजात शत्रु कहा जाता था, महानतम धर्म धारण भीष्म देव से पूछा था और हम सभी ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। तो भगवान देखिए यहाँ पे उद्धव को वो ज्ञान दे रहे हैं जो भूतकाल में राजा युधिष्ठिर ने भीष्म देव से पूछा था। ये कब पूछा गया था? कल जो मकर संक्रांति का दिन था, उस दिन भीष्म पितामह ने, उसी दिन जो है भीष्म पितामह ने अपना शरीर छोड़ा था और अपने शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने भगवान कृष्ण की उपस्थिति में पांडवों को ज्ञान दिया था। पांडवों में जो प्रश्न थे वो राजा युधिष्ठिर ने पूछे थे। तो कल के दिन ही ये, मकर संक्रांति के दिन ये ज्ञान भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दिया था। भगवान कृष्ण चाहते थे कि भीष्म देव ये ज्ञान दे, तो भगवान कृष्ण भीष्म देव की महिमा को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, भीष्म देव को ग्लोरीफाई करना चाह रहे थे, उनकी महिमा को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। भगवान चाहे तो स्वयं भी ज्ञान दे सकते थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज और पांडव लोग जो है उस समय युद्ध के बाद में, जब भीष्म मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे, उस समय युधिष्ठिर महाराज और सब दूसरे पांडवों के बीच में उनको ये दुख था कि हमने युद्ध में सारे कौरवों को वध कर दिया, युद्ध में सारे कौरवों का वध कर दिया है और इसलिए हमें जो राज्य भोग है उनको स्वीकार करने में उनको कष्ट हो रहा था। तो भगवान कृष्ण चाहते थे कि वो आनंद पूर्वक राज्य को स्वीकार करें, लेकिन युधिष्ठिर पांडव लोग
थे कि वो थोड़ा दुखी थे कि इतने सारे लोगों को मारा गया है इस युद्ध में, हम कैसे से राज्य को स्वीकार करें। तो भगवान कृष्ण उनकी उस दुविधा को खत्म करने के लिए, भगवान कृष्ण समझ पा रहे थे उनकी क्या दुविधा है, तो भीष्म पितामह के साथ सामने लाए उनको, जिससे क्या है कि भीष्म पितामह उनको सारा ज्ञान दे सके और भीष्म पितामह बाद में उनको बोल सके कि जो सब मारे गए लोग थे ये अधर्मी लोग थे, इसलिए उसके बारे में तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए। आगे 12वें श्लोक में बोला जा रहा है, निवृत्ते भारते युद्धे सुहृत निधन विहल श्रुत्वा धर्मान बहुन पश्चात मोक्ष धर्मान अपृच्छत्। यह कुरुक्षेत्र का भीषण युद्ध समाप्त हो गया। तो राजा युधिष्ठिर अपने प्रिय हितैषियों की मृत्यु से विहल थे। तो ये कारण बताया जा रहा है। इस तरह अनेक धार्मिक सिद्धांतों के विषय के उपदेश सुनकर अंत में उन्होंने मोक्ष मार्ग के विषय में जिज्ञासा की थी। तो ये उसी प्रसंग का जो कल मकर संक्रांति के दिन ये उपदेश भीष्म पितामह द्वारा पांडवों को दिया गया था अपनी मृत्यु से पहले। तो कल के दिन ही भीष्म पितामह ने, मकर संक्रांति के दिन भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ा था। तो ये भगवान अपनी तरफ से नया उपदेश नहीं देके, जो उपदेश भीष्म पितामह ने पांडवों को दिया था वही उपदेश को अभी उद्धव को बता रहे हैं। तो भगवान, क्योंकि भगवान है तो ऐसा नहीं कि वो अपना कोई नया ज्ञान करें, वो भगवान उस ज्ञान को स्वीकृत करते हैं जो भीष्म पितामह ने दिया था और उसी का उदाहरण देके बता रहे हैं। जैसे भगवान कई बार उद्धव को शुरू में जो हम देखते हैं कि इस 11वें स्कंद में भगवान ने दत्तात्रेय ने जो राजा यदु को उपदेश दिया था उसको कोट करते, उसी तरह यहाँ पे भीष्म पितामह ने जो पांडवों को उपदेश दिया था उसको बीच में ला रहे हैं, कोट कर रहे हैं। 13वें श्लोक में बता रहे हैं, तानहं ते अभिद्युत्स्यामि देवव्रत मुखात् श्रुता ज्ञान वैराग्य विज्ञान श्रद्धा भक्ति उपब्रहीता। अब मैं तुमसे भीष्म देव के मुख से सुने वैदिक ज्ञान, व्यक्ति, आत्मानुभूति, श्रद्धा तथा भक्ति के उन धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन करूंगा। अब भगवान वो ज्ञान को उद्धव को दे रहे हैं जो ज्ञान उन्होंने भीष्म पितामह से सुना था, भगवान ने, क्योंकि जब भीष्म पितामह पांडवों को ज्ञान दे रहे थे तब भगवान वहां पे उपस्थित थे। भगवान चाहते थे कि भीष्म पितामह ज्ञान दे। तो 14वें श्लोक में ये बताया जा रहा, नम एकादश पंच तीन भावान भूतेषु येन वे इक्षेत अथ एकमपि एषु तत्ज्ञानम मम निश्चितम। मैं स्वयं उस ज्ञान को निश्चित करता हूं जैसे मनुष्य सारे जीवों में 9, 11, 5 तथा 3 तत्वों का सम्मेल देखता है और अंत में इन 28 तत्वों के भीतर केवल एक तत्व देखता है। तो यहाँ पे भगवान अब उस ज्ञान को बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो भौतिक संसार इन तत्वों से बना है। तो इसमें भगवान ने इसमें सारे जीवों में पहले 9, फिर 11, फिर 5 और फिर 3 तत्वों का सम्मेल दिखाया। इस तरीके से टोटल 28 तत्व के बारे में बताया। तो 9 तत्व कौन से हैं? भौतिक प्रकृति है, जीव है, महातत्व है, मिथ्याहंकार। ये तो 4 हुए। भौतिक प्रकृति है, जीव है, महातत्व, मिथ्याहंकार तथा 5 इंद्रिय विषय, ध्वनि, शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध। ये 9 हो गए। 11 तत्व जो है 5 कर्मेंद्रिया है, 5 ज्ञानेन्द्रिया है और मन 11वां। तो 11 ये हो गए। फिर 5 तत्व कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। फिर 3 तत्व प्रकृति के गुण कौन से? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण।
और शक्तिमान ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र क्षण तक सारे जीवों के शरीर इन्हीं 28 तत्वों से बने। इन 28 तत्वों के भीतर एक तत्व परमात्मा है, जो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के भीतर समाया हुआ है। तो ये तो सबकी समझ में आ जाता है कि भौतिक ब्रह्मांड असंख्य कारणों तथा कार्यों से बना है, और क्योंकि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, अतः सारे गौर कारण कार्य जो भगवान से अभिन्न है। ये सब भगवान के ये जो तत्व हैं, भौतिक प्रकृति के सारे तत्व भगवान से ही निकले हैं। तो इस संसार में जो सारी चीजें उसकी उत्पत्ति भगवान से हुई, यही समझ असली ज्ञान अर्थात जो जीवन को पूर्ण बनाने के लिए अनिवार्य है। तो इसमें ये बताना बार बार इसलिए जरूरी कि व्यक्ति इसको अपना समझ लेता है। भगवान से ही तत्व है, भगवान से ही शरीर मिला है, और फिर इस शरीर का उपयोग कैसे करना चाहिए, फिर हम अपने लिए कैसे कर सकते हैं शरीर का उपयोग। जब भगवान से सारी चीज मिली है उन्हीं की और वही उसके स्वामी है, तो हम अपने लिए कैसे उसको उपयोग कर सकते हैं। किसी दूसरे की वस्तु को अपने लिए कैसे उपयोग करता है, कोई अधिकार नहीं। कोई किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का धन कैसे उपयोग कर सकता है जो उसके द्वारा कमाया गया नहीं। किसी व्यक्ति का और दूसरा कोई वस्तु या दूसरा कोई जो यश या और उसका बल कोई दूसरा व्यक्ति कैसे यूज कर सकता है। तो भगवान उसका जब किसी चीज का स्वामी कोई और है तो उसको अधिकार, हमें कैसे अधिकार है, जीव को कैसे अधिकार है स्वामी के बिना पूछे उस सारी वस्तुओं को, उनको ये अपने अधिकार को बताना। लेकिन हम उसको अधिकार बताते हैं मैं और मेरा, ये हम अधिकार बताते हैं, झूठा अधिकार बताते हैं अहम और मम, जो है किसी और की वस्तु, लेकिन हम उसको कैसे अधिकार जताते हैं कि ये मेरा है या ये मेरे से संबंधित है। क्योंकि कृष्ण समस्त कारणों के कारण होते, सारे गौर कारण जो है कार्य, गौरव कारण और कार्य भगवान से अभिन्न है, यह असली ज्ञान। तो इस भगवान ये बता रहे हैं कि इससे कोई व्यक्ति कैसे समझ सकता है कि ये व्यक्ति मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरे से संबंधित है, अहम मम, ये भावना कैसे आ सकती। तो ये भावना ही गलत है, क्योंकि इस पे तो हमारा कोई अधिकार नहीं है। किसी व्यक्ति का स्वामी कोई और है तो हम कैसे अपने आप को स्वामी बना लेते। तो हमारा गलत कार्य, असत्य तो यहीं से शुरू हो गया, शुरुआत ही गलत हो गई। इसीलिए हमें संसार में जब आते हैं तो क्योंकि हम शुरू से ऐसा सोच के आए हैं, तो इस संसार में हमको भौतिक इच्छाएं होती है जो हर वस्तु को हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें हमारी असली इच्छा होनी चाहिए जो अपने स्वामी की सेवा करना, जिसके कारण हमें सारी वस्तुएं मिल रही है। आगे इसी ज्ञान को 15वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, एतत् एव हि विज्ञानम न तथा एकेन येन यत् स्थिति उत्पत्ति अप्यान पश्येत भावानम त्रिगुणात्मनम। जब व्यक्ति एक ही कारण से उत्पन्न 28 पृथक पृथक भौतिक तत्वों को न देखकर एक कारण रूप भगवान को देखता है, तो उस समय मनुष्य का प्रत्यक्ष अनुभव विज्ञान कहलाता है। जो 28 तत्वों का वर्णन किया वो ज्ञान था, लेकिन अब इस ज्ञान को व्यक्ति अपने जीवन में उतारता है, उसको बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान मतलब होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग को विज्ञान बोलते हैं। ज्ञान तो कई लोग ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन व्यवहार में नहीं करेंगे तो ऐसे ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। इन 28 तत्वों को पृथक पृथक देखे कि ये सब तत्व बने हुए, इन तत्वों का वर्णन होता है, व्यक्ति भूल जाता है कि सारे तत्व में पीछे भगवान ही, ये भौतिक जगत भी भगवान से अलग नहीं है, लेकिन इस भौतिक जगत को भगवान ने जीव को
इस स्वतंत्रता देने के साथ इस भौतिक जगत में भेजा है कि वो माया से भ्रमित हो जाता है या फिर भ्रमित ज्ञान प्राप्त करके मेरे पास में आ जाता है। फिर उसकी एक इच्छा हुई, उस इच्छा के कारण उसको इस भौतिक जगत में भेज दिया गया। अब उसको ये निर्णय लेना है कि वो भ्रमित होकर रहे इस संसार में या फिर अपना क्लियर पाथ ढूंढे ज्ञान के द्वारा, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा। स्पष्टता, जैसे पहले बताया था, अज्ञानता और अस्पष्टता जो है ये लेक ऑफ आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण। तो व्यक्ति उसमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके अपने भगवान को एक कारण रूप समझे या फिर इन 28 तत्वों में उलझा रहे, जिसमें 5 इंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 तत्व, 5 विषय, मन इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार, भौतिक प्रकृति, जीव, महातत्व, ये सब इसमें उलझा रहे। जब कोई व्यक्ति एक ही कारण से उत्पन्न है, ये सब कारण एक ही कारण से उत्पन्न है, लेकिन फिर बाद में अलग अलग छोटे छोटे कारण बनते हैं, तो व्यक्ति उन 28 कारणों में उलझा रहे और उसके बाद फिर नीचे हजारों कारणों में उलझा रहे, उसकी बजाय 28 पृथक भौतिक तत्व को नहीं देखता है, जो देखकर जो व्यक्ति एक कारण और भगवान को देखता है, उस समय मनुष्य का जो प्रत्यक्ष अनुभव है वो विज्ञान कहलाता है। तो ज्ञान मतलब होता है सामान्य वैदिक ज्ञान, और विज्ञान मतलब होता है उसको अनुभव में लेना, उसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। विज्ञान मतलब आत्म साक्षात्कार, मतलब उस चीज का अनुभव हुआ हमें, व्यवहारिक उपयोग है। और ज्ञान है सामान्य ज्ञान, हमारा है सामान्य वैदिक ज्ञान। इसको अंतर को इस प्रकार समझा जा सकता है कि बद्ध जीव जो है वैदिक ज्ञान का अनुशीलन करने पर भी कुछ हद तक अपनी पहचान भौतिक शरीर तथा मन में जारी रखता है, जो बद्ध जीव है, और फलस्वरूप भौतिक ब्रह्मांड से भी करता है। वह जिस ब्रह्मांड में रहता है उसको समझने के प्रयास में वो वैदिक ज्ञान के माध्यम से यह सीखता है कि भगवान समस्त जगत के परम कारण है। वो अपने चारों ओर के जगत को जानने लगता है और जिसे वो अपना जगत स्वीकार कर लेता है। जो जो शारीरिक पहचान की दीवार को भेद कर आध्यात्मिक विज्ञान में प्रवेश करता है और नित्य आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, तो वैकुंठ से अपनी पहचान बनाने लगता है। तो जैसा पहले बताया कि व्यक्ति केवल भौतिक अपने पूर्व संस्कार के कारण भौतिक ज्ञान लेके आता है, उसका इस भौतिक जगत में तो किसी व्यक्ति को सिखाना नहीं पड़ता है भौतिक ज्ञान, वो बचपन से आके आता है, उसके संस्कार उसको कुछ टीचिंग नहीं की कैसे रहना है, कैसे सुख प्राप्त करना है, कैसे इंद्रियों का सुख प्राप्त करना है, कैसे भोग करना है, ये सारा कैसे, और उसके अंदर जो जो भी प्रवृत्ति रहती है वो तो सब उसमें रहती, शुरू से पूर्व संस्कार में आता है। लेकिन वास्तव में यार सीखने का जो चीज है वो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति, और फिर इसके बाद में विज्ञान में उसको फिर अनुभूति करना है। तो इस तरीके से जो व्यक्ति शारीरिक पहचान की दीवार को भेदकर आध्यात्मिक अनुभूति विज्ञान में प्रवेश करता है और नित्य आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते थे, तो वह वैकुंठ से अपनी पहचान बनाने लगता है। अब उसकी रुचि भगवान में भौतिक जगत की व्याख्या के रूप में नहीं रह जाती, प्रत्युत वो अपनी संपूर्ण चेतना को पुनर्व्यवस्थित करने लगता है, जिससे उसके ध्यान का केंद्र बिंदु भगवान रह जाता है। तो धीरे धीरे उस संस्कार लेके आया तो उसको समेटने लगता है, क्योंकि अभी उसको नए संस्कार डेवलप करने आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा। तो अपनी सारी चेतना को जो भौतिक चेतना लेके आया था उसको पुनर्व्यवस्थित करता है, उसको शुद्ध करता है। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया, ये शुद्ध चेतना को शुद्ध करना है, जिससे व्यक्ति वास्तविक स्थिति को जान पाए, भ्रम में नहीं रहे, किसी अपनी वास्तविक स्थिति को जान पाए आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा। इस तरह विज्ञान की अवस्था को प्राप्त व्यक्ति भगवान को न केवल भौतिक जगत के सृष्टा अपितु परम पुरुष के रूप में अनुभव करता है, जो अपने ही शाश्वत परिवेश में आनंद पूर्वक स्थित। तो जो जो वह चिदा आकाश में, आध्यात्मिक आकाश में स्थित भगवान धाम में भगवान की अनुभूति में अग्रसर होता है, तो उसे भौतिक जगत से रुचि उत्पन्न होती है, क्योंकि उसको पता लगता है कि ये भौतिक जगत असत्य है, झूठा है। तो जो
वो ज्ञान के द्वारा भगवत धाम में, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा भगवत धाम में भगवान की अनुभूति में अग्रसर होते होते उसे भौतिक जगत से अरुचि उत्पन्न होती है और भगवान की उनकी क्षणिक रूपों के परिप्रेक्ष्य में परिभाषा करना बंद कर देता है। स्वरूप सिद्ध आत्मा उन वस्तुओं के प्रति आकर्षित नहीं होता जो सृजित होती, पालित होती और अंत में विनष्ट। जब व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उन वस्तुओं के प्रति आकर्षित नहीं होता जो उसको पता लगता है कि तो बन रही है, मेंटेन हो रही है और फिर उसके बाद नष्ट होने वाली। तो टेम्परेरी चीजों के पीछे फिर नहीं भागता, क्योंकि उसको पता लगता है कि इनमें से तो कोई भी चीज, कोई भी संबंध या कोई भी वस्तु जो है वो तो टेम्परेरी है और किसी भी समय बन सकती है, बिगड़ सकती है। तो ज्ञान की अवस्था उन लोगों के लिए ज्ञान की प्रारंभिक अवस्था है जो अपनी पहचान भौतिक जगत के रूप में करते रहते हैं, जबकि विज्ञान उनके लिए ज्ञान की परिपक्व अवस्था है जो अपने को भगवान का भिन्न अंश मानते हैं। तो ज्ञान किसको, शुरू में ज्ञान किसको दिया जाता है? ज्ञान वो लोग प्राप्त कर सकते हैं जो अभी भौतिक जीवन की अपनी पहचान जो है भौतिक जीवन में करेंगे। हम यहाँ के निवासी हैं, हम यहाँ के परमानेंट निवासी और हम रहेंगे, हमारे संबंधी रहेंगे, हमारी अगली पीढ़ी भी रहेगी और हम परमानेंटली यहाँ पे रहेंगे। तो सारा जो उनका व्यवहार होता है वो भौतिक पहचान बनाने के कारण व्यवहार भौतिक के रूप में करते हैं। हम सोचते हैं कि हम परमानेंट रहने वाले हैं, हम परमानेंट रहने वाले हैं और हमारा सारा जो हमने इस भौतिक संसार को बना रखा है और हमारी जो अगली पीढ़ी सभी परमानेंट रहने वाले हैं, हमारे संबंध परमानेंट रहेंगे, सारे रिलेशनशिप जो हमारे संबंधी भी परमानेंट रहेंगे। तो ये जो करते हैं उनको ज्ञान की जरूरत है, जबकि विज्ञान उनके लिए ज्ञान की परिपक्व अवस्था है जो अपने को भगवान का विनाश मानते हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करके जब व्यक्ति भगवान को अपना अंश मानने लगता है और भगवान को, अपने आप को भगवान का अंश और भगवान को अपना स्वामी मानता है, तब जाके वो, इसका मतलब है कि उसने ज्ञान की परिपक्व अवस्था, उसका मतलब है विज्ञान को प्राप्त कर लिया। विज्ञान मतलब उसका उपयोग, ज्ञान का उपयोग। के बाद 16वें श्लोक में बता रहे हैं, आदो अन्ते च मध्ये च सज्जात सुज्ञम यतन्व्यात् पुनः तत्प्रति संक्रामे यत् शिष्ये ततेव सत। तो भगवान आगे बता रहे हैं, आदि अंत तथा मध्य, ये तीनों अवस्थाएं तो भौतिक सृष्टि की। भौतिक सृष्टि में आदि होता है, मध्य होता है, अंत होता है। आध्यात्मिक सृष्टि में ना तो कोई आदि है ना कोई अंत, जो भी है सब मध्य वर्तमान में ही। आध्यात्मिक संसार में सब कुछ वर्तमान में ही, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जैसा नहीं है, सब कुछ प्रेजेंट में ही। तो ये तीनों अवस्थाएं तो भौतिक सृष्टि की है, जो इन सारी भौतिक अवस्थाओं में से एक सृजन से और दूसरे सृजन के अंत तक साथ साथ लगा रहता है। और जब सारी अवस्थाओं का प्रलय हो जाता है तो जो भी बचता है, अकेला बचता है, वही एक शाश्वत है, वही सत्य, और वो आत्मा बचता है। तो भगवान यहाँ पर पुनः कहते हैं कि एक भगवान ही असीम भौतिक विविधता के आधार, भौतिक क्रियाशीलता, कार्य, भौतिक जो क्रियाशीलता जो भी होता है यहाँ पे कार्य और कारण है, कार्य और कारण है, कार्य और कारण। हर चीज का हमें जो कार्य है उसका एक कारण होता है। यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेज काफी, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कारण एक ही है, सर्व कारण कारण वो भगवान है। मल्टीपल कारण है ही नहीं। एक कोई भौतिक कार्य बाद में कारण में बदल जाता है, एक कार्य कारण दूसरा कार्य फिर स्टार्ट होता है, दूसरे कार्य से तीसरा कार्य स्टार्ट होता है। जैसे हमें भूख की जरूरत, अगर हमें भूख लग रही, खाने की जरूरत, तो खाने के पीछे फिर एक कारण कार्य करना पड़ेगा, फिर कार्य करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, फिर उस कार्य को करने के लिए आगे ये करना पड़ेगा। तो हर यहाँ पे कोई ना कोई कारण जुड़ा हुआ है। जैसे एक कोई भौतिक कार्य बाद में कारण में बदल जाता है, जब कारण अवस्था समाप्त हो जाती है तो कार्य भी लुप्त हो जाता है। अग्नि ईंधन को जलाकर राख कर देती, और जब अग्नि का कारण समाप्त हो जाता है तो पिछले कारण के कार्य रूप अग्नि भी समाप्त हो जाती है।
तो ईंधन को जला, अग्नि ने जलाया, कारण अग्नि था। लेकिन जब ईंधन पूरा जल गया तो फिर अग्नि भी समाप्त हो गई, तो कारण भी, कार्य खत्म हो गया, कारण भी खत्म हो गया। जैसे किसी व्यक्ति जन्म, अगर जन्म हुआ है तो उसका जन्म उसका कारण है, वो मृत्यु, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो सारी चीजों का जो कारण है, जो व्यक्ति कई चीजों का कारण था, वो भी खत्म हो जाएगा। तो सीधी सी बात यह है कि भगवान जो है, भगवान की शक्ति से ही सारी वस्तुएं सर्जित, पालित और विनष्ट होती। और जब कार्य कारण का संपूर्ण क्षेत्र हट जाता है, जिसमें कार्य कारण संबंध समाप्त हो जाता है, तो भगवान अपने धाम में ही रह जाते हैं। तो तब पता लगता है कि जब सारे कार्य कारण, जब सृष्टि विनष्ट हो गई, तो खाली ओरिजिनल कारण बचा, भगवान बचा। भगवान ने सृष्टि की रचना की, फिर उसमें हर चीज के लिए कोई ना कोई कारण हुआ, लेकिन जब सारी चीज खत्म हो गई तो कारण, बाकी सारे भौतिक कारण खत्म हो गए, केवल भगवान ही बचा जो ओरिजिनल कॉज थे, वास्तविक कारण थे। जब कार्य कारण का संपूर्ण क्षेत्र हट जाता है तो कारण कार्य संबंध समाप्त हो जाता है और भगवान अपने धाम में ही रह जाते हैं। इसलिए कारण स्वरूप होते हुए भी असंख्य वस्तुएं परम कारण नहीं होती। जो बाकी सारी भौतिक वस्तुएं वो अस्थायी कारण है, परम कारण नहीं। केवल भगवान ही परम कारण है। इस तरह भौतिक वस्तुएं विद्यमान रहकर भी सदैव विद्यमान नहीं रहती। भौतिक वस्तुएं अभी दिखाई तो दे रही माया प्रभाव के कारण, लेकिन ये रहती नहीं। केवल माया के प्रभाव के कारण, भ्रमित होने के कारण ये टेम्परेरी चीजें हमें दिखाई दे रही, सत्य दिखाई दे रही, लेकिन इसमें वास्तव में कुछ भी सत्य नहीं। केवल भगवान ही परम सत्य है। एकमात्र भगवान का ही चरम अस्तित्व होता है। ज्ञान की प्रक्रिया द्वारा ही भगवान के चरम पद को समझना चाहिए। 17वें श्लोक में बता रहे हैं, श्रुति प्रत्यक्षम एतिहम अनुमानम चतुष्यम प्रमाणेषु अनवस्थानात् विकल्पात् विरज्यते। तो जो ये वैदिक ज्ञान है, प्रत्यक्ष अनुभव, परंपरागत विद्या तथा तार्किक अनुमान, इन चार प्रकार के प्रमाणों से मनुष्य भौतिक जगत की अस्थिर दशा को समझकर इस जगत के द्वैत से विरक्त हो जाता है। पहले तो बहुत वैदिक ज्ञान देखता है, वैदिक ज्ञान को श्रवण करता है, फिर प्रत्यक्ष भी अनुभव करता है कि ये पूरा मैच हो रहा है। जो वैदिक ज्ञान में लिखा है वो देखता, अनुभव करता है कि संसार में भी सारी चीजें मैच हो रही है, जो भागवतम, भागवत गीता में लिखा हो। फिर परंपरागत विद्या जो गुरु परंपरा से आ रही, उससे तथा तार्किक अनुमान से, उसके बाद वो स्वयं सोचता है कि लॉजिकल है, ये चीज लॉजिकल है जो उसमें लिखा हुआ है, उस तार्किक अनुमान से, इन चारों प्रमाणों से, चार प्रकार से मनुष्य जब देखता है भौतिक जगत की अस्थिर दशा को देखता है और समझ जाता है कि कितना टेम्परेरी है यहाँ पे, कितना असत्य है, क्योंकि एक परम सत्य भगवान ही कितना असत्य, इस अस्थिर दशा को समझकर वो इस जगत के द्वैत से विरक्त हो जाता है। जगत के द्वैत मतलब सुख दुख, धनी निर्धन, दिन रात, स्त्री पुरुष, गोरा काला, ये सारी जो चीजें द्वैतवाद है, ड्युअलिटी है, उससे वो विरक्त हो जाता है, क्योंकि उसको चार चीज मिलती है। वैदिक ज्ञान मिलता है पहले, फिर वो प्रत्यक्ष भी अनुभव करता है, उससे मैच करता है, वो सारा सत्य हो रहा है। तीसरा है कि वो परंपरागत गुरु परंपरा से जो उसको श्रवण करने की विद्या मिलती है, तार्किक अनुमान, फिर वो गैस करता है, लॉजिकल लगता है उसको, वो लॉजिक से फिर फिट करता है कि हाँ ऐसा आगे, ये ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, वो भी अनुमान लगाता है उस वैदिक ज्ञान के आधार पर। तो उसको जब सारी चीज देखता है, सत्य लगता है सारी चीजें, इस जगत की अस्थिर दशा को समझता है कि जगत कितना असत्य है, तो इस जगत के द्वैत से वो विरक्त हो जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्रुति अर्थात वेदी वाक्य में स्पष्ट कहा गया कि हर वस्तु का उद्भव परम सत्य से होता है, उन्हीं के द्वारा उसका पालन होता है और अंत में परम सत्य में ही लय हो जाता है। इस तरीके से प्रत्यक्ष अनुभव से हम महान साम्राज्यों, शहरों, इमारतों तथा शरीरों के हम देखते हैं कि उनका सृजन होता है, उनका बनता है, उसमें संहार होता है। हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, हमने इतिहास भी पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, परंपरागत विद्या विश्व के लोगों को चेतावनी देती है कि इस जगत की वस्तु टिकाऊ नहीं है, कोई भी वस्तु, कोई भी संबंध, ये सब जो है टिकाऊ नहीं। अनुमान द्वारा हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं। तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति स्वर्ग लोक के उच्चतम जीवन स्तर से लेकर घोर नरक की निम्नतम परिस्थितियों सदैव अस्थिर है और किसी भी क्षण समाप्त हो सकती है। जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति है वो स्वर्ग में भी है और नीचे नरक में भी है और इस पृथ्वी लोक पे भी है, लेकिन ये कभी भी समाप्त हो सकती है। इसलिए मनुष्य को वैराग्य उत्पन्न करना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर कहा गया।
इस श्लोक का दूसरा अर्थ है कि यहाँ पर उद्धत 4 प्रकार के प्रमाण जो है सर्वोच्च सत्य के वर्णन में परस्पर विरोध मूलक है, इसलिए मनुष्य को संसारी द्वैत से विरक्त हो जाना चाहिए, जैसे भौतिक जगत से संबंध वेदांश भी। इसके बदले में उसे भगवान को असली अधिकारी स्वीकार करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम तथा भगवद गीता दोनों में भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, इससे संसारिक तर्क की स्पर्धात्मक पद्धति के भ्रामक जाल में उलझने की आवश्यकता नहीं। मनुष्य साक्षात परम सत्य से सीधे सुनकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो संसार के किसी भी ज्ञान को सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि विज्ञान जो है भ्रामक रहेगा। कोई भी ज्ञान, किसी के भी द्वारा दिया गया ज्ञान जो है, ज्ञान या कोई विचार व्यक्त किया गया, कोई ओपिनियन दिया गया, वो भ्रामक रहेगा, वो जाल में फंसाने वाला रहेगा। तो मनुष्य साक्षात परम सत्य से सीधे सुनकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तब वो उस ज्ञान की निम्न प्रणाली से विरक्त हो जाता है, तब वो नीचे का ज्ञान छोड़ देता है और उसे भौतिक मानसिक पद पर भटकाता रहता है। तो नीचे के ज्ञान को रिजेक्ट कर देता है, जो उसने उसको अभी तक भटकाया है भौतिक जगत मानसिक रूप से। तो इस तरीके से भगवान बहुत सुंदर तरीके से उद्धव को ये उद्धव गीता के ज्ञान दे रहे हैं। तभी समय हो गया है, हम इसको आज यहीं पे विराम देते हैं और बाकी का जो है हम कर लेंगे। आज हम प्रश्न उत्तर नहीं ले पाएंगे, जो प्रश्न उत्तर हम आज के प्रश्न उत्तर कल ले सकते हैं। ठीक है, आज इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रश्न उत्तर हम कर लें। हरे कृष्ण।